तुम रोज मंदिर जाते हो, प्रतिदिन मंदिर जाते हो, प्रतिदिन भगवान के मंदिर में पहुंचकर जल चढ़ाते हो, तुम्हें मालूम नहीं रहता कि आज सोमवार की अष्टमी है, तुम्हें मालूम नहीं है कि आज शिवरात्रि है, तुम्हें मालूम नहीं कि आज बुद्ध की अष्टमी है, तुम्हें मालूम नहीं कि आज बुद्ध की प्रदोष है, तुम्हें मालूम नहीं कि आज रवि की प्रदोष है, तुम्हें मालूम नहीं कि आज वो कौन सी तिथि। आप तो बस रोज मंदिर जा रहे हो, रोज शंकर जी को जल चढ़ा रहे हो, रोज बेलपत्र चढ़ा रहे हो, तुम रोज शिव जी की आराधना कर रहे हो, तुम्हें नहीं मालूम कि आज सोमवार की अष्टमी है, कि रविवार का प्रदोष है, कि बुधवार का प्रदोष है, कि गुरुवार का प्रदोष है, कि तुम्हें कोई अंदाजा नहीं। तुम तो नियम बनाकर बस प्रतिदिन भगवान के मंदिर जाना, भगवान को जल चढ़ाना, भगवान को जल चढ़ाकर बेलपत्र समर्पित कर देना, ये तुमने नियम बनाकर करा। अब तुम्हें अंदाजा नहीं कि आज कोई विशेष तिथि है, जिस तिथि पर अगर कोई भूल से भी जल चढ़ा देता है तो महादेव उस पर कृपा कर देते हैं। लोग कहते हैं सियोर वाले महाराज ने बताया और हमने किया, शंकर जी का कोई उपाय सियोर वाले महाराज ने बताया, हमने किया। लोग कहते हैं सियोर वाले महाराज ने यह बता दिया, हमने किया। हम कहते हैं तुम्हारा वो करा हुआ काम नहीं करता, जितना तुम रोज मंदिर में जाकर जो जल चढ़ाते हो और तुम्हारे अनायास तुम्हें ध्यान नहीं रहता कि आज कौन तिथि, कौन बार, कौन नक्षत्र, और तुमने बाबा को जल चढ़ा दिया तुम्हारे अंदाजे से बाहर, और तुमने भगवान शिव को रिझा लिया और बस तुम्हें उसका फल प्राप्त हो गया, तुम्हें उसका फल मिल गया। आप तो बस एक केवल आनंद के साथ चले हो। एक बड़ी सुंदर बात है महाराज, एक प्रसंग आता है, एक संत की कुटिया, बहुत सारे भक्त संत के पास आते हैं, बहुत सारे। एक बाहर गांव की वैश्या को मालूम पड़ा कि यहाँ संत से मिलने बहुत लोग आते हैं, तो वैश्या को लगा कि यहीं संत के पास में ही मैं एक मकान ले लेती हूँ, जो संत के आएंगे मेरा सुंदरता देखकर मेरे पर लोभित होंगे और मेरे यहां भी आएंगे, मेरे यहां भी पहुंचेंगे। वैश्या ने पास में मकान ले लिया। संत के यहां भीड़ पड़ती, वैश्या के यहां भी भीड़ पड़ती, पर वैश्या को लगा कि इतनी भीड़ संत के यहां आती है और इतने लोग संत के यहाँ पहुँचते हैं, वैश्या को लगा कि जितने तो मेरे यहाँ नहीं आते उतने संत के यहाँ आते, जितने मेरे यहाँ नहीं आ रहे उतने संत के यहाँ आ रहे। बस वैश्या ने अपने जो चाहने वाला था उससे कहा कि मुझे ये संत की जो कुटिया है ये ठीक नहीं लग रही है, ये संत का जो भवन है, ये संत की जो कुटिया है ये मुझे ठीक नहीं लग रही। वैश्या का शब्द उसके चाहने वाले ने सुना तो क्या करूं, उसने कहा लगा दे आग संत के झोपड़े में, संत के झोपड़े में आग लगा दे। लगा, और संत के झोपड़े में आग लगा दी गई। आग लगाई, संत बाहर निकल गए, झोपड़ा धधक धधक कर जल रहा था। झोपड़े की आग की लपट इतनी तेज गई कि वेश्या के घर में प्रवेश कर गई और वेश्या का घर भी जल गया, वेश्या का घर भी जल गया। वेश्या आई संत के पास, आकर उसने कहा बाबा ये अच्छी बात नहीं है, आपने मेरे घर में आग लगवा दी है। संत कहते हैं मुझे तेरे से मतलब क्या जो मैं तेरे घर में आग लगवाऊं, ना तो मैं तुझे पहचानता हूं, ना मैं तुझे जानता हूं, ना कभी तेरा और मेरा कोई परिचय हुआ, तो मैं क्यों आग लगाऊंगा? ना तूने मुझे देखा ना मैंने तुझे देखा, फिर आग लगाने का काम क्या है?
मैं क्यों आग लगाऊंगा? वैश्या कहती है नहीं, आपने मेरे भवन में आग लगाई है। संत कहते हैं मैंने तेरे भवन में आग नहीं लगाई, बस बात इतनी सी है, तेरे यार ने मेरे घर में आग लगाई थी और मेरे यार ने तेरे घर में आग लगाई। हम जिसका भजन करते हैं ना, हम जिसका स्मरण करते हैं, हम जिसका कीर्तन करते हैं, शिव महापुराण की कथा कहती है आपको जवाब देने की जरूरत नहीं पड़ती, जवाब आपका महादेव देता है। जवाब आपका महादेव देगा, आपको जवाब देने की जरूरत नहीं है। आप क्यों जवाब दे रहे हो? क्यों अपशब्द कह रहे हो? उसने गाली दी, पलट कर आपने गाली दे दी। भगवान कृष्ण को गाली पर गाली बुआ का लड़का दे रहा है, शिशुपाल। एक गाली देता तो चल जाता, सग्गी बुआ का लड़का। दुनिया के लोगों को कोई मतलब नहीं कि आप कितना कमा रहे हो, दुनिया के लोगों को कोई मतलब नहीं कि आप क्या कर रहे हो, दुनिया के लोगों को कोई मतलब नहीं कि आप कहां जा रहे हो। सबसे ज्यादा तकलीफ तो अपनों को होती है, दूसरों को तकलीफ नहीं होती है। दूसरों को कभी तकलीफ नहीं होगी, तकलीफ अपनों को होगी, तकलीफ अपने वालों को होगी, दुनिया के लोगों को नहीं। भगवान कृष्ण को जो गाली देने वाला था वो कोई दूसरा नहीं, किसी ने नहीं कहा भगवान कृष्ण को कोई चोर कह दिया हो या अपशब्द कह दिया हो या ताने दे दिया हो। भगवान कृष्ण को किसी ने गाली नहीं दी, भगवान कृष्ण को किसी ने अपशब्द नहीं कहा। भगवान कृष्ण को अपशब्द कहा तो उनकी बुआ के लड़के ने, शिशुपाल ने कहा, गाली पर गाली दी। और भगवान सुनते रहे, सुनते रहे, सुनते रहे, सुनते रहे, सुनते रहे। आखिरी में फिर सहन नहीं हो पाया, तब सुदर्शन उठाया और सुदर्शन उठाकर उसका शीश काटा। अंत में किसके पास फुर्सत है? आज के जमाने में किसी के पास टाइम नहीं कि कोई फालतू की बात करे। आज के समय में किसी के पास समय नहीं कि कोई फालतू का विवाद करे। बात वहां है, अपनों को तकलीफ है, अपनों। बुरा जो देखन में चलिया, बुरा ना मिलिया कोई। अपना स्वयं। कावड़ लेकर जाने वाले जितने भक्त होते हैं, जो शिव जी की कावड़ लेकर जाते हैं, जो भगवान शंकर की कावड़ लेकर जा रहे हैं, शिव जी की कावड़ लेकर जाते हैं, शंकर जी को जल चढ़ाने जाते हैं। आप में भी कई लोग ऐसे बैठे होंगे जो रोज भगवान के मंदिर जाते हैं, रोज भगवान के मंदिर में जल चढ़ाने जाते हैं। मैं आपसे पूछूं, इतने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, इतने फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं और इतने लोग इस पंडाल में बैठकर कथा सुन रहे हैं, एक अंदाजा लगा कर बताना, कावड़ ले जाने वालों को ताना देने वाला कोई दूसरा नहीं होता, कावड़ ले जाने वालों को ताना देने वाला भी अपना ही होता है। जल चढ़ाने वाले को ताना देने वाला दूसरा नहीं होता, जल चढ़ाने वाले को ताना देने वाला भी अपना ही होता है। आप रोज मंदिर जाओगे, दुनिया के लोग आपको ताना देंगे, ये चल दी सती सावित्री। बताओ मंदिर जाने से क्या होता है? क्या मिलता है शिव जी को जल चढ़ाने से? क्या मिलता है बेलपत्र चढ़ाने से? अरे जो मंदिर जाने वालों को ताना दे रहे हैं, वो कभी शॉपिंग मॉल जाने वाले को ताना क्यों नहीं देते कि रोज रोज मॉल क्यों जाते हो, रोज कपड़े की दुकान पे क्यों जाते हो, रोज खरीदने क्यों जाते हो, रोज सामान लेने क्यों जाते हो, हर 15 दिन में मोबाइल को रिचार्ज कराने क्यों जाते हो? कभी ताना देने वालों से पूछना कि तुमने ताना तो केवल धर्म की जगह पर दिया, तुमने ताना अपशब्द तो धार्मिक जगह पर दिया, पर तुमने कभी ताना किसी मॉल में जाने वाले को, शॉपिंग मॉल में जाने वाले को, कहीं ब्यूटी पार्लर जाने वाले को, कहीं इधर उधर जाने वाले को कभी ताना क्यों नहीं देते? क्यों? क्योंकि वो उस जगह ताना दे ही नहीं सकते। उनको दिक्कत तो केवल उस बात से है कि ये भगवान से जुड़ क्यों रहा है, ये भगवान की अविरल भक्ति से जुड़ क्यों रहा, ये भगवान के भजन से जुड़ क्यों रहा। और बोल बम का नारा है, सहारा है।
ताना देने वाले देते रहेंगे। आपको भगवत भजन, वो कहते हैं ना, एक लोहे का कीला, एक लोहे की कील, लोहे का कीला, इसको नदी के उस पार ले जाना है। इस कीले को पानी से पार करना, उस पार बहुत लंबी चौड़ी नदी है और कीले को पार ले जाना। कीले को पानी में छोड़ दो, पार उतर जाएगा। बोलो, जम के बोलो जरा। कीले को पानी में डाल दो तो वो उस पार हो जाएगा? नहीं हो। कीले को नदी में छोड़ दो, वो पार हो जाएगा? नहीं। कीले को नदी के पार अगर भेजना है तो उसको लकड़ी में ठोक दो या नाव में उसको ठोक दो, नाव पार होएगी तो कीला भी पार हो जाएगा। ये कीला अकेला पानी में तैर कर पार नहीं हो सकता, उसको ठोकना पड़ेगा नाव में, लकड़ी में, तब ये कीला पार होगा। उसी तरह ये शरीर, ये आत्मा, ये चित्त, ये मन ऐसे ही पार नहीं होगा। इसको शिव महापुराण की नौका में इस मन को चरणों में ठोकना पड़ेगा, तब जाकर ये भव सागर से पार हो सकता है, तब हो सकता है। तो पार कहां से हो सकता? हम तो वहीं की वहीं खड़े हुए हैं और सोच रहे हैं कि ये पार हो जाए। अरे वृंदावन के 5 संत, वृंदावन के 5 पंडा एक नाव के अंदर बैठ गए। अब ब्रज के पंडा जब नाव के अंदर बैठे, अब नाव के अंदर बैठे तो उन्होंने बढ़िया जोरदार भांग वांग घोट कर पी ली और पी कर नाव के अंदर बैठे। नाव वाले से बोला, आज नाव तू नहीं चलाएगा, नाव हम चलाएंगे और हमको मथुरा जाना है, वृंदावन से हम नाव लेकर जाएंगे, तू नहीं जाएगा, चल उतर नीचे। नाव वाला नीचे उतर गया। इन्होंने 5 ने नाव को खेना चालू कर दिया। सवेरे 9 बजे से नाव को खे रहे, शाम की 6 बज गई। घाट पर बहुत सारे लोग आए तो पंडाओं ने पूछा, क्यों रे, ये कौन सा घाट है? तो क्या ये वृंदावन का घाट है। तो हम तो मथुरा जा रहे थे, अभी तक नहीं पहुंचे। सुबह 9 बजे के निकले, शाम की 6 बज गई, अभी तक मथुरा क्यों नहीं पहुंचे? तो घाट पर खड़ा हुआ व्यक्ति बोला, तुम चले तो कब के जाते, पर नाव को तुमने खूंटे से नहीं छोड़ा, इसलिए वो वहीं वहीं घूम रही है पर पार उतर नहीं रही है। हम बस उसी में रमे हुए हैं। हमारी सद्बुद्धि, हमारा विचार, हम भी वहीं घूम रहे हैं, बस उस जगह पर हम वहीं की वहीं भ्रमण कर रहे हैं, हम वहीं की वहीं घूम रहे हैं। अपने मन को हमने खूंटे से बांध रखा है। परिवार का खूंटा, नातों का खूंटा, रिश्तों का खूंटा, कबीले का खूंटा, हमारे अहम का खूंटा, अहंकार का खूंटा, हमारी वासना, आसक्ति, तृष्णा का खूंटा, इसमें हमने अपने मन को बांध कर रखा है। तो हम पार कैसे हो सकते हैं? शिव मंदिर में जाना, सारे खूंटों से छूट कर जाना। शंकर के मंदिर में कभी तुम सेठ बनकर मत जाना। शंकर के मंदिर में कभी भी तुम ये मत सोच कर जाना कि तुम्हारे पास में कितना बड़ा बंगला है, कि कितनी गाड़ी है, कि कितनी फैक्ट्री है, कि कितना दुकान है, कि कितनी जायदाद है। शंकर के मंदिर में कभी ये सोचकर मत जाना कि तुम कितने सुंदर हो। शिव के मंदिर में ये सोचकर मत जाना कि तुम्हारे पास कितना वैभव है। शिव के मंदिर में तुम ये कभी सोचकर मत जाना कि तुम्हारे पास कितनी गाड़ी है। शिव के मंदिर में ये सोचकर मत जाना कि कितने लोग तुम्हारी बात सुनते हैं। शिव के मंदिर में तो ऐसे जाना जैसे एक पिता से मिलने के लिए एक बेटी अपने बाप के पास जाती है, ऐसे शंकर से मिलने के लिए तुम जाना कि शिव तुम्हारी सुने और तुम शिव की सुनो। देवऋषि नारद ने गलती करी। नारद जी ने अहंकारवश रुद्राक्ष की माला को फेंक दिया
नारायण जी के पास में जाकर अपना गुणगान गा भी दिया। भगवान नारायण की आंख में आंसू भी आ गए। किसने निंदा कर दी शिव जी की, अपने मुंह से अपनी बड़ाई कर दी। अपने मुंह से अपनी बड़ाई और पराई की निंदा कभी ना करें। ये निंदा भी करी और बड़ाई भी करी। नारायण ने कह दिया कि तुम्हें बंदर का मुंह लगेगा, मुझे घोड़े का मुंह लगेगा, क्योंकि मैंने निंदा सुनी है। ये निंदा करने वाला तो करता रहेगा, क्योंकि कई लोग कहते हैं गुरुजी भगवान से कहा करो ना, ये चुगली करने वालों को काय को पैदा कर देते हैं। जब देखो जब बुराई, जब देखो जब बुराई, जब देखो जब निंदा, जब देखो जब निंदा। बात बात में लोग निंदा कर देते हैं, चुगली करने बैठ जाते हैं। इनको भगवान ने क्यों पैदा करा? हम कहते हैं भगवान के यहाँ पर हर तरह के फूल हैं, भगवान सब तरह के फूलों को रखता है। जैसे हमारे बगीचे में केवल गुलाब ही गुलाब लगा दो तो आनंद नहीं आएगा, थोड़ा बहुत गेंदा लगाना पड़ता है, थोड़ा कनेर लगाना पड़ता है, थोड़ा कमल लगाना पड़ता है। अपने बगीचे में हमें सब तरह का फूल रखना पड़ता है। माली के बगीचे में माली सब तरह का फूल रखता है। एक तरह का रखेगा तो उसका व्यापार अच्छा नहीं चलेगा, 10 तरह का फूल रखेगा तो व्यापार अच्छा चलेगा। भगवान कहते हैं मेरे बगीचे में भी मैंने ढेर पुष्प लगाए हैं, ये चुगली करने वाले को मैंने खुद, भगवान कहते हैं, पैदा करा है। निंदा करने वाले को भगवान कहते हैं मैंने पैदा करा है। उसका कारण केवल एक है, ये जिसकी जिसकी निंदा करेंगे वो अच्छा होता चले जाएगा और रोग इनके खाते में आता चले जाएगा, ये ठीक होता जाएगा। एक पत्र आया है, मैं सीमा वर्मा, पति श्री गोकुल प्रसाद वर्मा, वार्ड क्रमांक 15, रानू मिल के सामने, नेवरा, तिल्दा, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़ से निवास करता हूँ। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। मेरी बड़ी बेटी का विवाह हुए 10 वर्ष हो गए थे। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। मेरी बड़ी बेटी के यहाँ शादी हुए, उसका विवाह करे 10 साल हो गए थे, उसके यहाँ संतान नहीं थी। गुरुदेव इलाज निरंतर करते थे, डॉक्टरों को दिखाया, सब कुछ किया, पर 10 साल तक औलाद नहीं हुई। मेरी बेटी को मैंने कहा तू शिवजी के मंदिर जाया कर, सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग कर। बेटी जब मंदिर जाने लगी, उसको लोग अपशब्द कहने लगे, मंदिर जाने लगी, ताना देने लगे, आड़ा टेढ़ा कहने लगे। मेरी बेटी की आंख में आंसू आए, उसने कहा पिताजी मंदिर जाऊं तो लोग आड़ा टेढ़ा तो कहते हैं, अपशब्द तो कहते हैं। मैंने अपनी बेटी से कहा सियोर वाला महाराज कहता है तानों से मत डरना, ये ताने नहीं, ये तो हमारे मार्ग को सफल करने के लिए जितनी जितनी लोग गाली दें, जितना जितना लोग निंदा करें, अपशब्द कहें, समझ लेना तेरी बीमारी कट रही है और भगवान तेरी झोली भरेगा जरूर, तू मंदिर जाती रहे। मैंने बेटी से कहा, बेटी ने मंदिर जाना प्रारंभ करा, सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करना प्रारंभ करा, पशुपति व्रत करना प्रारंभ करा। और बाबा की कृपा का क्या वर्णन करूं, दुनिया के लोग उसको ताने देते थे, अपशब्द कहते थे कि इसके यहाँ संतान नहीं होगी। 10 साल दिखाते दिखाते हो गए, औलाद नहीं हुई, तो अब क्या होगी जब लोगों की ताने पड़ते रहे, अपशब्द कहते रहे गुरुदेव। और बाबा की कृपा का मैं क्या गुणगान करूं। 21 जुलाई 2023 को मेरी बेटी के घर में जुड़वा बच्चे हो गए, जिनका फोटो में लगा रहा हूं। यह शिव तत्व है, जुड़वा बच्चे हुए जिनका फोटो में लगा रहा हूं। ये शिव की कृपा, ये शंकर की उदारता, ये शंकर की करुणा और उसकी दया। खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ा हो न दे बाहें पसारे, अपने हृदय से लगा लो गिरा
लो उठा लो, प्रभु अपने दर से अब तो न टालो, गिरी जा रही हो उठा लो उठा लो। आपको अगर लोग ताना दे रहे हैं, गाली दे रहे हैं, अपशब्द कह रहे हैं, समझ लेना कि प्रभु की कृपा अब चालू हुई है। अच्छा बताओ, मीराबाई बचपन से भगवान का भजन करती थी, बोलो सही है कि गलत है? सही है। बचपन में मीराबाई को भगवान ने दर्शन दिया था क्या? अरे बोलो जम के। मीराबाई को जब जहर का प्याला आया, मीराबाई को जब सांप का पिटारा आया, मीराबाई को जब शेर के सामने ले जाकर छोड़ दिया, मीराबाई को जब जंगल में ले जाकर छोड़ दिया, जितनी बार मीरा के सामने बार बार मीरा को जब कष्ट मिला, तब गिरधर गोपाला उस मीराबाई के लिए दौड़ कर आया। तब आया। जब तक जहर का प्याला नहीं आया, तब तक मीरा के लिए सांवरिया कहाँ आया? सम्मुख अपशब्द कहे जाएं, ताने दिए जाएं, आड़ा टेढ़ा कहा जाए। आप लोगों को ताने पर ताने मिले, अपशब्द पर अपशब्द मिले, गाली पर गाली मिले, तुम रोज मंदिर जा रही हो, रोज तुम्हारे परिवार के लोग आड़ा टेढ़ा कर रहे हैं। एक पत्र और देखिए, सुनीता वर्मा, ससुराल मेरा तिलदा नेवरा, तुलसी है। कोरबा बालकों में रहती हूँ, नौकरी है छत्तीसगढ़ में। बाबा को मैं प्रणाम करने आई थी, प्रणाम करने का बोली थी, इसलिए मैं यहाँ आई हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला, आप ही हैं? ऐसा हाथ हिला दो एक बार। हाँ, दोनों हाथ ऐसा हिला दो एक बार। गुरुजी, मेरे किडनी में स्टोन था, फिर वो गठान बन गई। डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने कहा ये गांठ हो गई है। रायपुर के डॉक्टरों का इलाज चला, डॉक्टरों ने किडनी निकालने का बोल दिया। अब डॉक्टर ने कहा कि ये किडनी निकलेगी और दूसरी किडनी अगर कोई डोनेट कर रहा हो तो आप वो लगवा सकते हैं। अब कहाँ किडनी ढूंढे बाबा? रायपुर दिखाया और 2 जगह दिखाया, सब ने कहा किडनी को निकालना पड़ेगा, किडनी बेकार हो गई। गुरुजी, शिव जी का मैं क्या वर्णन करूं, बाबा का मैं क्या गुणगान करूं। जब किडनी निकालने के लिए हॉस्पिटल में एडमिट हो गए, किसी ने कहा कि शंकर जी पे एक बार जल चढ़ाकर उसका पानी पीकर फिर ऑपरेशन के लिए चले जाओ। बाबा, बाबा तो बाबा होता है। गुरुजी, विश्वास करा, जिसने मुझे बताया था मैंने उसकी बात पर विश्वास करा और शिव जी को जल चढ़ाकर मैं ऑपरेशन के लिए चली गई। और बाबा का मैं क्या गुणगान करूं, ऑपरेशन तो हुआ पर मेरी किडनी अच्छी हो गई, उसे निकालना नहीं पड़ा, इसलिए मैं बाबा को यहां प्रणाम करूं। दोनों हाथ एक बार हिला दीजिए। हर हर महादेव। बैठिए, ये शिव तत्व है। बैठिए बहन, ये शंकर, ये ओघड़ी, ये दयालु, ये दातार है, ये त्रिकालदर्शी, ये कैलाशी। हम तो बाबा के भरोसे रहते हैं, हम तो बाबा के भरोसे रहते हैं। ये दुनिया वाले जलते हैं, ये
चलते हैं हम तो बाबा के भरोसे, चलते हैं हम तो बाबा के भरोसे, चलते हैं। कहे कहने वाला कहता रहेगा, अब शब्द कहने वाला बोलता रहेगा। शिव तत्व की प्राप्ति का सुख ये बहन लिख रही है। ऑपरेशन तो हुआ, डॉक्टर ने ऑपरेशन कर कर कह दिया किडनी निकालने की जरूरत नहीं, इसकी किडनी तो ठीक है। और शिव तत्व हमारे भीतर का विश्वास है। रामचरितमानस में लिखा क्या है? एक तिल्दा नेवरा के एक वकील साहब ने अपना पत्र भेजा है। जीडी मानिकपुरी, शिक्षक कॉलोनी तिल्दा, गुलाब फूल चौक तिल्दा। वकील साहब ने एक पत्र भेजा है। उन वकील साहब ने अपने जीवन का एक अनुभव लिखा उस पत्र के अंदर। जीडी मानकपुरी, जिन्होंने अपना एक, मैं अभी अधिवक्ता हूं, नोटरी करता हूं, मेरे जीवन का एक अनुभव लिख रहा हूं कि जो शिव के मंदिर जाता है, गुरुजी आपने कथा में कहा, और लोगों ने जो शिव मंदिर जाना चालू करा उसका फल हमने हमारे क्लाइंटों में भी देखा है। लोग हमको बोल कर जाते हैं कि हमने जल चढ़ाया था तो हमारा ये केस निपट गया, हमने जल चढ़ाया था तो हमारा ये तिल्दा नेवरा के वकील कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। जीडी मानिकपुरी जी, शिक्षक कॉलोनी तिल्दा नेवरा। एक विचार, एक संबोधन, एक शब्द, एक अनुभव उन्होंने अपना लिखा कि शिव तत्व है क्या, और उस तत्व को हम जाने कैसे। ये हंसने वाले हंसते रहेंगे, कहने वाले कहते रहेंगे। आपके ऊपर, हमारे ऊपर लोग ज्यादा कहते हैं ये तो टोटके वाला महाराज है, ये तो उपाय वाला महाराज है, ये तो लोगों का काम है ताना देना। तुम टोटके वाला समझो चाहे उपाय वाला समझो, पर इतने लोगों की झोली अगर बाबा भर रहा है तो हम टोटके वाले ही सही, उसमें कोई दिक्कत नहीं। हमें कौन सा फर्क पड़ रहा है किसी के कुछ कह देने पर। आग लगे बस्ती में अपन रहो, क्या किसको रोई है, चादर तान के सोई है। जितना तुमको अपशब्द कहा जाएगा, जितने जितने लोग तुमको गालियां देंगे, जितना जितना तुमको आड़ा टेढ़ा कहेंगे, आप उतने उतने सीढ़ी 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 चढ़ते 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 एक दिन मेरे शिव तत्व को प्राप्त कर जाओगे और मेरे महादेव के हो जाओगे, उतने नजदीक पहुंचोगे। मीराबाई को जब तक अपशब्द ना किया गया, मीराबाई के सामने गिरधर गोपाल नहीं आए। जब मीराबाई को ताने दिए गए, कहां है तेरा कृष्ण, कहां गिरधर गोपाला, कहां तेरा कन्हैया, जहर का प्याला अमृत कर दिया, सांप का पिटारे में पुष्प की माला कर दी, शेर के सामने खड़े होकर भगवान ने बंसी का नाद कर दिया, वन में जहां प्रहलाद के सम्मुख में खोलते तेल में डाला ठंडा पानी हो गया, हाथी के पांव के नीचे प्रहलाद को डाला बच गया। जब तक उसको त्राणना नहीं मिली तब तक वो सुख का अनुभव नहीं करा, परमात्मा के एक करीब का अनुभव नहीं कर पाया। परमात्मा अरे भाई, हमें शिव की एक 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 लोटा जल की महत्वता का स्मरण करना है। हम आपसे कहेंगे रोग हो, बीमारी हो, तकलीफ हो, डॉक्टर को जरूर दिखाओ। किसको दिखाओ? डॉक्टर को जरूर दिखाओ। जितनी जांच डॉक्टर बोले वो सारी जांच कराओ, जैसा जैसा डॉक्टर बोले वैसा करिए, पर
उस डॉक्टर का काम है बताना, वो डॉक्टर के अनुसार बताए वैसा करो, दवाई लो, औषधि लो, जैसा बोल रहा है, जितनी जांच बोल रहा है वो सब कराओ। पर साथ में एक काम और करते रहना, जब जब डॉक्टर के यहाँ जाना तब तब मेरे महादेव का श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते जाना। एक पत्र और है, दिनेश वैष्णव, कुमुदनी वैष्णव, ग्राम सिनोधा, तिल्दा नेवरा, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़, पिन नंबर 493114। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं, कहीं बैठे हो। जो बच्चा मर गया था वो बच्चा जीवित वापिस हुआ, अगर वो बच्चा यहाँ आया हो आपके साथ में तो उसको यहाँ व्यासपीठ पे ला सकते हो। दिनेश वैष्णव, कुमुदनी वैष्णव, ग्राम सिनोधा, तिल्दा नेवरा, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़, पिन नंबर 493114। अगर कहीं वो बच्चा लेकर आए हैं क्या? बच्चा आया साथ में? हाँ तो ले आओ जरा। अब देखिए, भोलेनाथ की महिमा का मैं क्या बखान करूं गुरुदेव। मेरे छोटे भाई का लड़का भतीजा जो कि 1.5 वर्ष का है, वह खेलते खेलते पानी की बाल्टी के अंदर उल्टा हो गया। पानी की बाल्टी के अंदर उल्टा हो गया। आधे घंटे तक उसका मुंह बाल्टी के अंदर था, पैर ऊपर थे। हम अपने गांव के हॉस्पिटल में लेकर गए तो डॉक्टर ने कह दिया इसकी सांस रुक गई है। सारी जांचें कर कर कह दिया ये मर गया है। तुरंत आप चाहें तो और दूसरे डॉक्टर को दिखा लें। हमने गांव के डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने कह दिया इसकी सांसें तो बंद हो गई है, सांस नहीं चल रही है, अब इसको हम कहाँ ले जाएं। फिर भी हमारा मन नहीं माना कि मेरा बेटा मर नहीं सकता। हम उसको सीधे उसको हॉस्पिटल के लिए लेकर गए शहर के, और एक कौन सा हॉस्पिटल का नाम लिखा, मिशन हॉस्पिटल के तिल्दा में भर्ती किए। तिल्दा में जब भर्ती किए तो उनने भी कह दिया इस बच्चे की सांस नहीं चल रही है, ये मर चुका है, इसको आप ले जाओ। फिर भी मन नहीं माना। हम उसको रायपुर ले जाने की तैयारी करने लगे गुरुदेव। तिल्दा से हम रायपुर लेकर जा रहे हैं। बच्चे को आधे घंटे पहले डूब चुका था, प्राण जा चुके थे, 2 हॉस्पिटल में मना कर दिया था, रायपुर ले जा रहे थे। बीच में हम आपकी कथा सुनते थे तो कहाँ शंकर का बीच में मंदिर पड़ गया, वहीं से शिव जी को देखकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहना प्रारंभ कर दिया बस। और उस बच्चे को हम पूरे रायपुर के हॉस्पिटल में घूमते रहे, पर कोई हॉस्पिटल वाला उसको रखने को तैयार नहीं था। सब जगह एक ही बात बोले कि ये तो चला गया। तब गुरुदेव हम क्या वर्णन करें, तभी मैंने संकल्प ले लिया, बाबा तू अगर इसको बचा लेगा तो तेरा दरवाजे में आकर कथा सुनूंगी और एक बार पशुपति व्रत अवश्य करूंगी। तभी रायपुर का एक हॉस्पिटल जिसने इस बच्चे को झेल लिया और इस बच्चे को वेंटिलेटर पर रख दिया। हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने कहा यह जीवित तो लग नहीं रहा, परंतु एक बार वेंटिलेटर पर रखकर देखते हैं। और वेंटिलेटर पर रखा। हम पास के मंदिर में गए, वहां से जल लाकर बेटे के ऊपर छीट दिए। 20 मिनट के बाद बेटे ने आंख खोल ली गुरुदेव। हम उस बच्चे को यहाँ लेकर आए। कहाँ लाए बच्चा? खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ा हूँ नंदी बाहे फसारे, अपने हृदय से लगा लो गिरा जा
रहा हूँ, उठा लो उठा लो। ये शिव तत्व है, ये ओघड़ी तत्व है। डॉक्टर को दिखाओ, उसकी दवाइयां लो, उसकी औषधि लो। डॉक्टर भी शिव का एक रूप है। उसके पास पहुंचो, उससे कहो। और अगर मेरा शिव साथ में है तो डॉक्टर रूपी शंकर और ओघड़दानी शिव दोनों मिलकर आपके जीवन को वापिस नूतनता दे सकते। क्यों नहीं देगा? क्यों नहीं? आपके जीवन को वापिस वो नूतनता दे सकता है। आप वहां तक पहुंचो तो उस शिव की स्तुति में, उस शंकर के गुणगान में, उस शंकर के आनंद में आप पहुंचो तो हमारा विश्वास, हमारी दृढ़ता, हमारी भक्ति डोलना नहीं चाहिए। लोग कहेंगे आपको, अपशब्द कहने वाले कहेंगे, जितना जितना लोग गालियां दे, जितना अपशब्द कहें, जितना ताना दे, जितना आड़ा टेढ़ा बोले, बोलने दो। जितना कहना है कहने दो उसको। आप अपनी भक्ति करिए, आप अपना विश्वास दृढ़ करिए। भोलेनाथ दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। मैं तेरे भरोसे हूँ, मैं तेरे भरोसे हूँ। मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। ना घर के भरोसे हूँ, ना परिवार के भरोसे हो, ना घर के भरोसे हो, ना परिवार के भरोसे हो। मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। ना इनके भरोसे हूँ। जिनको आता है वो भी बोलो, उसके ही तो सहारे हम। ना इनके भरोसे हूँ, ना उनके भरोसे हूँ, ना इनके भरोसे हूँ, ना उनके भरोसे हूँ। मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हम उस परमात्मा के भरोसे पर जब तक हैं तब तक हमारा बाल बांका नहीं हो सकता। कहने वाले, अपशब्द कहने वाले, ताने देने वाले बोले, बोलने दो। आज किसी ने प्रश्न किया था, गुरुजी आप लोगों से कहते हो कि शिव महापुराण की कथा में जो आता है उसका 3 महीने में काम हो जाता है, ऐसा यहाँ क्या होता है?
हमने कहा यहाँ तीन चीजें एक साथ होती है, ग्रंथ, संत और भगवंत यहाँ एक साथ मिलते हैं, इसलिए बाबा सुन लेता है। आप जाओ शिव महापुराण की कथा में तो कोई पूछे कि वहां क्यों जा रहे हो, इतनी भीड़ पड़ रही है। जरा ये श्री घनश्याम जी अग्रवाल जी ने तिल्ला नेवरा का सबसे बड़ा ग्राउंड करा। सबसे बड़ा ग्राउंड के साथ में बड़े बड़े, जैसा एक पंडाल है ऐसे 3 पंडाल लगाए, और उसके साथ में आप पीछे तक अंदाजा लगा के देखो तो पेड़ों पे लोग चढ़ चढ़ के बैठे हैं, टंकियों पर, पानी पर, दीवालों पर, जहाँ जिसको जगह मिल जाए वहाँ चढ़कर बैठे हुए। जगह है कहाँ? हम तो कई बार आस्था वालों से भी कहते हैं कि जरा कैमरा जोरदार लिया हो जिसमें ये सब चीजें तुम कैच करते रहो और दीवार तक दिखाओ कि कहाँ भक्तों का भाव है, कहाँ श्रद्धा, कहाँ विश्वास, कहाँ भरोसा उनका। शिव के प्रति भरोसा है आपका दृढ़ी। ये कौन है जो यहां कथा में आकर बैठे हैं? ये भगवंत हैं, और कथा में कई संत भी आकर बैठे हुए हैं, और कथा में ये ग्रंथ भी रखा हुआ है। तो ग्रंथ, संत और जम के बोलो भगवान, ये तीनों का समावेश इस शिव महापुराण की कथा के अंतर्गत होता है। तो भगवान भी आकर उसकी मनोकामना पूर्ण कर देता है। ये शिव तत्व की प्राप्ति है, ये आनंद की प्राप्ति। बोल बम का नारा है। ये हमारे भीतर का एक विश्वास, हमारे भीतर की एक दृढ़ता, हमारे भीतर का एक भरोसा, सुखता का, आनंदता का भाव। अब जरा विचार करिए कि भगवत स्मरण में जो फल है आपके, आप जाएं डॉक्टर को दिखाएं, डॉक्टर बोले वैसा औषधि कराएं, डॉक्टर बोले जैसा आप काम करें, जांच कराओ, सब कुछ कराओ, पर साथ में आपके भीतर शंकर की भक्ति को जागृत करिए। शिव के भीतर, आपके भीतर शिव की भक्ति को जागृत करिए। बेटा एजुकेशन, बच्चा अच्छी पढ़ाई करे, सीए की पढ़ाई कर रहे हो आप, मेरी बेटियों से निवेदन है दिल से पढ़ाई करो, मेरे बेटों से निवेदन है दिल से पढ़ाई करो, अच्छी करो, दिल से मजबूत, एकदम दमदारी से। जितना कभी नहीं पढ़े उतना अब पढ़ो। कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हो, एक बार अगर नहीं निकले, 2 बार नहीं निकले, हिम्मत मत हारना। अब शंकर के भरोसे अब की बार शिव जी पर जल भी चढ़ाऊंगा, बेलपत्र भी चढ़ाऊंगा, शहद लगाकर भी जाऊंगा, और साथ में जो अभी तक मेहनत करी उससे 4 गुनी मेहनत ज्यादा करूंगा, और ज्यादा करूंगा तो रिजल्ट मेरा अच्छा आएगा, ये निश्चितता है। मेहनत करने वाले का साथ मेरा महादेव हमेशा देता है, हमेशा। जो मेहनत ही नहीं करता, पढ़ा है, बैठा है, बस अपने को क्या करना, तो फिर मेहनत भगवान करें, मेहनत तो मैंने भी करी ना। दुनिया के लोगों ने तो अमृत पिया, सारे देवताओं ने अमृत पिया, देवाधिदेव महादेव कहते मेरे भाग्य में विष आया था, मैंने विष पिया। हमारे बीच में आदरणीय परम पूज्य गुरुदेव महामंडलेश्वर श्री स्वामी जी महाराज आए हैं, और बड़ा आशीर्वाद आपका हमेशा रहता है। मंत्री पद भी आपके पास में है, बाबा की कृपा है। और हम कथा करे हैं पहले, कौन सा ध्यान नहीं आ रहा है गांव का, इसमें वहाँ कथक शबरी जी का गांव है इसमें तो, हाँ, शिवरी नारायण बाल्य महाराज जी पधारे। एक बार जोरदार ताली बजाकर उनके लिए स्वागत बने। तो शिव तत्व की प्राप्ति है। आपका बड़ा आत्मीय प्रेम हर जगह जहाँ कथा होती है छत्तीसगढ़ में, आपका आशीर्वाद इस व्यासपीठ को मिल जाता है। एक बार जोरदार ताली बजाकर बहुत बहुत साधुवाद है।
तो संत, भगवंत और तीसरा है ग्रंथ, ये तीनों का समावेश है यहां, तीनों का समावेश। थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। आप सोचे कि मैंने शिव पुराण की कथा सुन ली तो मेहनत नहीं करना पड़ेगा, अरे करना पड़ेगा। शिव के मंदिर तक भी जा रहे हो, ये आपका परिश्रम है। शिव जी के मंदिर में झाड़ू पोछा लगा रहे हो, ये आपका परिश्रम है। साथ में पढ़ाई कर रहे हो। कौन कहता है कि आपकी सरकारी नौकरी नहीं लग सकती? कौन कहे कि आपका सरकारी नौकरी ना लगेगी? मेरा बेटियों से और मेरे बेटों से निवेदन है, मेरे युवान बहन भाई से निवेदन है, ये कभी मत सोचना कोई तुमको अगर डरा दे कि बहुत मेहनत करना पड़ती है तब सीए निकलता है, लास्ट का सीए फाइनल तो बड़ी मेहनत से होता है, इंजीनियरिंग की पढ़ाई तो बड़ी कठिन होती है, इसकी पढ़ाई तो बहुत कठिन होती है। अरे कलेक्टर का पद पाना कोई साधारण है, एसपी डीएसपी बनना कोई साधारण है, ये बनना कोई साधारण है? हम कहते हैं जो तुम्हारे सामने खड़े हैं वो भी तो बने हैं। जब वो बन सकते हैं तो तुम क्यों नहीं बन सकते हो? आपके परिश्रम में कमी मत आन दो, आपकी मेहनत में कमी मत आन दो, और आपके विश्वास में कमी मत आन दो। आपका भरोसा दृढ़ कर लो, मैं कर रहा हूं। आपकी बार मम्मी, मां, आपकी बार ए महतारी, आपकी बार जो पढ़ाई करूंगा ना, मैं गारंटी देता हूं, मैंने शिव जी पे जल चढ़ाया, मैंने बेलपत्र चढ़ाई है, और अब मैं दिल से पढ़ाई करूंगा। अगली कथा में इसी छत्तीसगढ़ की भूमि में पंडाल में बैठकर मैं भी कहूंगा कि मेरी नौकरी लगी है। यह मेहनत तुम्हारी है, यह संघर्ष तुम्हारा है, यह परिश्रम तुम्हारा है। ऐसा कौन सा काम है जो आप नहीं कर सकते? बस याद दिलाना है। हनुमान जी को भी आता था उड़ना, हनुमान जी को भी आता था लंका तक जाना, वो भी वीर थे, पर उनको जामवंत ने याद दिलाया कि तेरे में वो बल भरा हुआ है। शिव महापुराण करती क्या है? आपके बल को याद दिलाती कि आप में कितना बल है, आप में कितनी एनर्जी है। शंकर भगवान विष नहीं पी रहे थे, देवताओं ने विष दे दिया शिव जी के पास में, शंकर भगवान नहीं पी रहे थे। शिव जी जब विष नहीं पी रहे थे तो पार्वती जी पास में खड़ी थी, उन्होंने कहा सारे देवताओं को अमृत मिला है, आपके पास में विष आया है। शंकर भगवान बोले बताओ गजब के लोग हैं, सबकी सबने अमृत ले लिया और मुझे विष दे दिया। पार्वती जी कहती है यही तो भगवान भोलेनाथ जी से पार्वती जी बोली यही तो करुणा है, यही तो कृपा है। दुनिया से हटकर कुछ मिला है ना आपको, यही तो कृपा है। शंकर भगवान बोले अगर मैं विष पीऊंगा तो फिर हलाहल विषय, भयंकर विषय, तुम जानती नहीं हो पार्वती। पार्वती जी कहती है अरे ये विष कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। गले का विष जितना व्यक्ति को नहीं मारता, पार्वती जी कहती है उतना कानों का विष पूरे परिवार को मार देता है। गले का विष एक व्यक्ति को मारेगा और कान का विष पूरे परिवार को मार देता है। एक पूरा परिवार कान के विष से मर जाता है। भगवान राम की कथा उठाकर देखिए, जरा सा मंथरा ने कान में विष घोला था केकई के और पूरा परिवार अस्त व्यस्त हो गया था। कान का विष पूरे परिवार को मार देता है। ये विष जो कान का होता है ना, ये बड़ी धीरे से आता है। लोग बड़ी मिठासता से कान का विष देते हैं। तुम्हारी काकी जी ने ऐसा कह दिया, तुम्हारी चाची जी ने ऐसा कर दिया, तुम्हारे भैया ने ऐसा कर दिया, तुम्हारे ससुर तो ऐसे हैं, तुम्हारी सास तो वैसी है। ये कान का जो विष होता है अच्छे अच्छे परिवार को बर्बाद कर देता है। गले का विष, मुख का विष, जिह्वा का विष एक को मारेगा, पर कान का विष सबको मार देता है जितने घर में है। और यही तो हो रहा है। आज हो क्या रहा है घर में? पति को पत्नी के बारे में अपशब्द कोई कह दे, पत्नी को पति के लिए कह दिया तुम्हारा पति ऐसा, तुम्हारी पत्नी ऐसी, तुम्हारा परिवार ऐसा, तुम्हारे रिश्तेदार ऐसे, तुम्हारी माता ऐसी, तुम्हारे पिता ऐसे। ये विष जो भरा जाता है ये बर्बाद कर देता है पूरा परिवार।
ये पूरे परिवार को बर्बाद। ये विष, कान का जो विषय है सबसे भयंकर विष। सबसे भयंकर विषय कान का विषय। बरते हैं, जिसे देखो वो कान के अंदर कचरा डाल रहा है, खूब निंदा का कचरा, खूब। अपने अपने कान के ऊपर एक, जैसे कान वाले लोग मशीन लगाते हैं, ऐसे दो चीज़ें बनवा लो। एक ऊपर कान के ऊपर लगाया करो डस्टबिन, और नीचे लगाया करो यूज मी। मेरा कान नहीं है, कचरे का डब्बा है। जो आता है चुगली डालकर चले जाता है, जो आता है वो निंदा डालकर चले जाता है, जो आता है वो विष घोल कर चले जाता है। कितना ना जी भर के देखा, ना कोई बात थी, बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की। महाराज कहां देखा हमने? माता पार्वती जी ने शिव जी से कहा यह विष कुछ भी नहीं है, पी लो। शंकर भगवान करें पार्वती हलाहल विषय, शिव जी करें हलाहल, पार्वती जी करे पियो। यह विष कुछ नहीं है, कुछ नहीं। अगर बल है तो बड़े से बड़ा कार्य कर सकते हो, अगर बल नहीं है तो कुछ नहीं कर सकते। अगर भगवान ने कोई बड़ी बीमारी भी दे दी ना, तो इतनी जल्दी मत हार मत लेना। बहुत सारा कर्जा भी हो गया ना, बहुत जल्दी हार मत मान लेना कि मैं बहुत कर्जे में हो गए, सब बर्बाद हो गया, मैं तो मर जाऊं तो अच्छा, परिवार नष्ट हो गया, कुछ नहीं बचा। ना ना ना, मरना नहीं है। अगर कितना भी दुख आ जाए, कितना भी रोग आ जाए, कितनी भी तकलीफ आ जाए, कितना भी कर्जा हो जाए, कितनी भी तकलीफ में पड़ जाओ, मरने का प्लान बिल्कुल मत बनाओ, क्योंकि मर भी गए तो वापिस जन्म लेकर फिर भोगना पड़ेगा। तो एक बार नौकरी पूरी करके जाओ, ड्यूटी पूरी। अगर घर पे खाना बनाकर आ गए, बच्चों का टिफिन रखकर आ गए, सारा काम कर कर आ गए, सास को चाय पिलाकर आ गए, ससुर की दवाई देकर आ गए, उसके बाद में कथा में आकर बैठ गए, तो कोई तुमको आड़ा टेढ़ा बोलेगा क्या? जम के बोलो जरा। और अगर तुम पूरा फैलारा फेंकला कर, बर्तन पड़े हैं, सामान पड़ा है, सब्जी पड़ी है, भाजी पड़ी है, फ्रिज खुला पड़ा है, लाइट खुली छोड़ दी, पंखा खुला छोड़ दिया, और फिर तुम कथा में जाकर बैठ जाओ, बस अब यहां से जाने के बाद 5 बजे तुम्हारी आरती चालू हो जाएगी। 5 बजे तुम्हारी आरती, यहां आरती विराम, आरती चालू। बताओ, इसका बाप रख कर गया था, इसके पिताजी रख कर गए थे, ऐसा छोड़कर चली गई, इतना फ्रिज खोल कर चली गई, लाइट खोल कर चली गई, सियोर वाला महाराज के इसको खाने को दे रहा है। आरती प्रारंभ। और अगर आप पूरा काम कर कर आए, फ्रिज बंद, लाइट बंद, बर्तन सब मांझ कर, साफ करके, सबका भोजन बना के, टिफिन लगा के, पोंछ कर, बेड़िया, सास को चाय पिलाकर, ससुर के लिए दवाई देकर, और कह कर आ रहे, मम्मी मैं जा रही कथा में, सास भी कुछ नहीं बोली, बेटा सब कर दिया, हाँ सब कर दिया। जब पूरा काम फिनिश कर कर जाओगे तो सास भी कुछ नहीं कहेगी। उसी तरह मृत्यु लोक में आए हो, अपना बचपन, अपनी जवानी, अपनी अधेड़ी, अपना बुढ़ापा सब अच्छे से निकालो, और जब पूरा काम फिनिश कर कर जाओगे तो वो ससुर भी तुमसे कुछ नहीं कहेगा, वो भगवान भी तुमसे कुछ नहीं कहेगा। ये सब फिनिश कर कर। और जल्दीबाजी में नहीं, मैं तो अब बहुत परेशान हो गई, मर जाऊं मैं तो आधा काम करके जा, सुन जा, सुन, फिर धक्के मार के नीचे भेज दिया जाएगा। चल वापिस जन्म दो इसको, फिर भोगेगी, फिर भोगेगा। तो क्या मतलब? एक बार दमदार नौकरी कर कर जाओ, पूरी ड्यूटी फिनिश, अपना पूरा होमवर्क जितना काम है सब निपटा के, पूरा होमवर्क निपटा कर फिर अपना काम में, फिर तो तुम कितना भी खेलो ना, माँ भी मना नहीं करती अगर होमवर्क पूरा हो जाए तो। क्यों? होमवर्क हो गया तेरा? हाँ, ला दिखा दो जरा, और कॉपी लाकर पूरी दिखा दे, लो देखो जरा, पूरा होमवर्क पूरा हो गया। हो, ये तो पूरा हो गया। और टीचर ने और कुछ तो नहीं बोला? नहीं, गुड गुड, कुछ नहीं। और नहीं तो कहीं कहीं का जो मक्कार
बच्चा होता है वो बड़ा बड़ा बहाना बनाता है। एक टीचर ने अपने बच्चों से कहा, सुनो कल तुम जो है चूहा, बिल्ली, कुत्ता और गाय इनका फोटो बना कर लाना, चित्र अपनी अपनी कॉपी पे हो। सब बच्चों ने तैयारी कर ली, चूहा, बिल्ली, कुत्ता और बोलो जम के बोलो गाय, सबका चित्र बना। सब ने बनाया। एक आलसी था वो बनाया, एक बैठ गया स्कूल में। टीचर ने सबसे पूछा तुमने बनाया, दिखाओ। सबके साइन करते करते टीचर इस आलसी बच्चे के पास आ गए, तुमने चित्र बनाया? हाँ। देखिए बच्चे ने जो कॉपी खोली तो वो कोरी थी, उसमें कुछ भी नहीं था। टीचर ने पूछा इसमें तो कुछ भी नहीं है, तुमने क्या बनाया? बच्चा बोला मैंने चूहे का चित्र बनाया। कहाँ है? चूहे के बाद जब मैंने बिल्ली बनाई थी तो बिल्ली चूहे को खा गई। बिल्ली कहाँ है? मैंने बिल्ली के बाद जब कुत्ता बनाया था तो कुत्ता बिल्ली को खा गया। कुत्ता कहाँ है? कुत्ता के बाद मैंने जब गाय बनाई थी तो गाय का सींग देखकर कुत्ता भाग गया। गाय कहाँ है? गाय बनाई थी, हमारा पड़ोसी लालू राम है ना, घास लेके जा रहा था, गाय उसके पीछे चली गई। ना चूहा है, ना बिल्ली है, ना कुत्ता है, ना गाय है, कॉपी खाली है। जो बहाने बनाने वाला होता है वो हमेशा बहाने बनाता रहता है। भगवान ने तो मेरे भाग्य में ऐसा ही लिखा है, भगवान ने तो सारा दुख मुझे ही दे दिया, भगवान ने तो सारी तकलीफ मुझे दे दी। भगवान कई काय की तकलीफ दी? अच्छा शरीर दिया, 2 हाथ दिए, पाँव दिया, आँख दी, मुंडा दिया, खाने के लिए, सुनने के लिए कान दिया, इतना जोरदार शरीर दिया। मेहनत करना, कर्जा हो गया कोई बात नहीं, दुख आ गया कोई बात नहीं, रोग आ गया कोई बात नहीं, बीमारी आ गई कोई बात नहीं, तो मेहनत तो कर। शरीर तो अच्छा दिया है ना, कर मेहनत। और फिर जो लगा मेहनत करने में तो फिर एक फैक्ट्री का नहीं 10 फैक्ट्री का मालिक बनकर बैठ जाता। मेहनत तो करो। तुम कहो तो उसको जाकर, जिस समय आप उससे जाकर कहोगे तब जीवन का एक आनंद आएगा। कोई जाए जो काशी में मेरा पैगाम दे, कोई जाए जो काशी में मेरा पैगाम दे जाना। मैं खुद तो आ नहीं सकता, मेरा प्रणाम कहे जाना। मैं खुद तो आ नहीं सकता, मेरा प्रणाम ले जाना। ये कहना डमरू वाले से तुम्हारी याद सताती है, ये कहना डमरू वाले से तुम्हारी याद सताती है। तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ। तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ। मैं काशी नगरी आई हूँ, मैं काशी नगरी आई हूँ। मैं काशी नगरी आई हूँ, मैं काशी नगरी आई हूँ। मैं काशी नगरी आई हूँ, मैं
काशी नगरी आई हूँ, मैं काशी नगरी आई हूँ, मैं काशी नगरी आई हूँ। तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ, तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई। आओ से दोनों हाथों से आनंद के साथ पीछे वाले भी। बोले सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में गंगा है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में गंगा है। सुना है हमने ओ भोले तेरी
गंगा है, गंगा हो नहाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। उसी गंगा को नहाने